हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इस पर्टिकुलर श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको पता होगा हम इस समय बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो बच्चे अभी इंटरव्यू फेस करेंगे उन्हें किस तरह से अपनी तैयारियां करनी चाहिए। तो हमने अपने पार्ट 1 में बताया था कि फिजिकल अपीयरेंस और एटिकेट्स, और पार्ट 2 में हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं, आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके बारे में हम आज थोड़ा डिटेल में समझेंगे इन चीज़ों को। तो मेरे सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो पेन और पेपर अपने साथ रखें, कॉपी, और उसमें ये नोट करें, क्योंकि मैं आपको आज जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ ये आपको बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हर पैनलिस्ट द्वारा स्टूडेंट्स को जनरली ये पूछा जाता है, जो हमने देखा है, वो कि आप क्यों आरएमएस जाना चाहते हैं, आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। आप नॉर्मल स्कूलिंग भी कर सकते हैं। तो याद रखिए कि नॉर्मली जो बच्चे का आंसर जो ये होना चाहिए, जो मुझे ठीक लगता है कि नॉर्मल स्कूल में मैं केवल एकेडमिक्स पे ध्यान देता हूँ, जबकि अगर मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करूंगा तो मैं लीडरशिप भी सीखूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीखूंगा, एकेडमिक्स भी करूंगा, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी सीखूंगा, और किस तरह से सोसाइटी में फ्रेंड्स के साथ रहा जाता है, कलीग्स के साथ रहा जाता है, ये सब चीज़ें सीखूंगा। तो ये डिफरेंस है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करना और नॉर्मल स्कूलिंग करना। ठीक है, तो अब हम इसको बहुत ही हर एक पॉइंट को आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको क्यों, जब आपको पूछा जाता है व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आरएमएस, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं, जो मुझे लगता है कि ये बहुत ही उस पर एकदम सटीक बैठते हैं रीज़न पर। वो ये है, सबसे पहला है टीम वर्क। जब आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ और बच्चे भी बहुत होते हैं जो आपकी तरह इंटरव्यू क्वालिफाई करके ज्वाइन करते हैं। तो आप एक साथ रहकर पढ़ाई के अलावा खेलने में, और इवन उनके साथ एक साथ रहते हो और एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, आपकी लड़ाइयाँ भी होती हैं, मस्ती भी होती है, खेल कूद भी होता है, सब कुछ होता है, तो आप बहुत चीज़ें सीखते हो उसमें। तो उससे क्या होता है, एक टीम वर्क बनती है। तो ये सबसे पहले आप एक टीम वर्क सीखते हो वहाँ जाके। दूसरा, लीडरशिप। जनरली देखा गया है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो उनका जो सिलेबस है, उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसमें काफ़ी इस मुद्दे पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि लीडरशिप। आपको कई अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं जहाँ पर आपको कभी कोई स्पोर्ट्स में किसी गेम का आपको कैप्टन बना दिया जाता है, या कोई आर्ट्स क्लब का आपको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, या फोटोग्राफी क्लब का आपको अलग अलग दायित्व दिए जाते हैं। आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलती है कि मैं किस तरह से अपने उस पर्टिकुलर काम को अंजाम दूं जब मेरे पास बहुत लोग हैं। तो ये लीडरशिप एक बहुत अच्छी क्वालिटी आप डेवलप करते हो अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करते हो। तीसरी चीज़ है पर्सनल ग्रूमिंग। ज़्यादातर बच्चे जब घर में रहते हैं तो बड़े रिलैक्स रहते हैं, उनको ज़्यादा वो अपने पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उससे ये हो जाता है कि सब काम आपको खुद करना है। आपको सुबह उठ के अपने जूते पॉलिश करने, अपनी ड्रेस प्रॉपर यूनिफॉर्म रेडी होनी चाहिए, आपके हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए, बाल बने रहने चाहिए, नहाना, बाकी सब एक्टिविटीज़ आप खुद करते हो। तो आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करते हो। अगर आपकी आपके शर्ट का बटन टूट गया है तो आप उसको किस तरह से ठीक करोगे, ये सब चीज़ें आप, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप घर में नॉर्मली ये सब काम पेरेंट्स आपके लिए करते हैं। तो आपका केवल एक ही काम होता है, खेलो, खाना खाओ या स्कूल जाओ। लेकिन आरएमएस में आप इंडिपेंडेंट, ये सब काम आपको खुद करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, पर्सनल ग्रूमिंग। आप अगर आप अपने आप पे ध्यान देते हो कि मुझे किस तरह से तैयार होकर बाहर अपने आप को प्रेजेंट करना है। चौथी चीज है रेजिलियंस। अब रेजिलियंस का मतलब यह है कि आप जब आपको कई सिचुएशंस आते हैं, कहीं आपको कोई गुस्सा कर रहा है,
और उसके बाद भी आपको अपना वो व्यक्तित्व बताना है कि गुस्सा आपको नहीं होना है, आपको उसको एब्जॉर्ब करना है। तो आप में कितनी क्षमता है प्रेशर सिचुएशन में एब्जॉर्ब करने की। कभी कभी आप गेम खेल रहे हो, आपकी टीम लूज कर रही है, लेकिन फिर भी आप अपनी टीम को एनकरेज करो, अपने जो प्लेयर्स हैं आप उनको साथ लेके कि कुछ नहीं होता है, ये तो एक छोटा सा मोमेंट्री वो है, हम पूरी मेहनत करके और आगे अच्छा काम करेंगे। तो ये रेजिलियंस सिखाता है आपको। पांचवी चीज है अकाउंटेबिलिटी। जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से निभाना है, ये एक लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर आप कोई काम पर आपको दे दिया गया है तो आप उस काम को किस तरह से इंश्योर करेंगे कि वो अपने गोल तक पहुंचे। तो आप रिस्पॉन्सिबल रहते हो अपने जो भी आपको टास्क दिया जाता है कि मुझे ये किसी भी हालत में इसको कंप्लीट करना है अपनी टीम के साथ। ये चीजें आप सीखते हैं वहां पर। सिक्स्थ चीज है आपकी पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी वर्ड ही आपको समझ में आ गया होगा, हर जगह टाइम का बहुत महत्व देते हैं वहां। तो ये चीज आप वहां सीखते हो जो आप घर में नहीं सीख पाते। अगर आपको स्कूल 9 बजे जाना है तो 8:45 पर उठेंगे और फटाफट अपना काम किया और भागे और स्कूल में लेट। तो टाइम की कोई अहमियत नहीं रखते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो एकदम प्लान्ड वे में अपना सब काम करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक आपको प्लस पॉइंट है जो एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करने के बाद आप सीखते हैं, जहां टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम की इज्जत करोगे तो आप सक्सेस पाओगे अपनी लाइफ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चा सीखता है वहां पर। सातवीं चीज है डिसिप्लिन लाइफ। हर चीज एकदम डिसिप्लिन वे में, आपका आचरण, आपकी वाणी, आप किस तरह से लोगों के साथ मिल रहे हैं, किस तरह से आप अपना पॉइंट रख रहे हैं, किस तरह से आप लोगों को इज्जत दे रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह आप बिहेव कर रहे हैं। तो ये आप एक डिसिप्लिन लाइफ में रहते हैं। आपकी हर चीज एक रूटीन बनी रहती है, सुबह 5 बजे उठने से लेके शाम के 10 बजे जब आप सोने जाते हैं। तो एक डिसिप्लिन लाइफ है आपके पास सीखने के लिए, जो ज़्यादातर घरों में आप नहीं कर पाते हैं। आठवीं चीज है ब्रदरहुड। अब आपकी तरह और बच्चे भी अपने घर छोड़ के आए हुए हैं, तो सभी होम सिक रहते हैं, सबको मम्मी पिताजी सबकी याद आती है, भाई बहनों सबकी याद आती है। लेकिन जब आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाते हैं तो आप सीखते हैं कि हमें कैसे इंडिपेंडेंट रहना है, कैसे एक दूसरों के साथ मिलके अपने गोल को अचीव करना है। तो सबके साथ आप दोस्त की तरह रहते हैं। हो सकता है आपकी छोटी थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए छोटी छोटी किसी बात पर, लेकिन फिर फाइनली ये हो जाता है कि आप सीख जाते हो कि रहना तो मेरे को इन्हीं के साथ है, तो क्यों ना अच्छी तरह रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो ये ब्रदरहुड आपको वहां सीखने को मिलता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप अपने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से पहले जब आप घर में रहते हैं तो आपने देखा होगा, कभी आप बाहर जाते हैं देखते हैं अरे इतना कचरा यहाँ इकट्ठा हो रखा है, कोई साफ क्यों नहीं करता है। सिंपल एक सवाल आपके सामने में डालना चाहता हूँ कि आप स्कूल में जाते हो, आप देखते हो आपकी क्लासरूम गंदी है, बहुत गंदी है, तो सिंपल एक ही रिप्लाई होता है कि ये साफ करने वाला आता नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये गंदगी क्यों होती है, ये गंदगी करने वाले कौन हैं? आपको आश्चर्य होगा कि आप खुद हो। तो आपको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है वहां पर कि किस तरह से आपको अपने सोसाइटी में रहना है, किस तरह अपने चारों तरफ हर चीज एकदम अच्छी होनी चाहिए। हाँ, आपको सिखाया जाएगा, कई चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको। कहीं पे आ, आपका प्रोग्राम होगा प्लांटेशन का, कि पेड़ लगाने का प्रोग्राम होगा, सफाई के प्रोग्राम्स होंगे, आपको जगह जगह दूसरी कई टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारा, ये सब विजिट किए जाएंगे।
आपको और कई एक्टिविटीज़ होंगी, मार्चिंग होगी, कई चीज़ें आपको वहाँ आपके सामने आएंगी। तो इससे आपको क्या होता है कि आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आती है कि हाँ, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ मुझे हर समय सोसाइटी के भले के बारे में सोचना। तो उससे क्या हो जाता है, आप एक डिसिप्लिन, एकदम ऑल राउंड इंडिविजुअल बन जाते हो, एक गुड सिटीजन जिसको कहा जाता है। ये चीज़ें आप वहाँ सीखते हो, ये धीरे धीरे ये चीज़ें सब वहाँ सिखाई जाती हैं। और जब तक आप अपने 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड वहाँ पास आउट कर जाते हैं, ये आपके अंदर पूरी तरह समा जाता है क्योंकि मुझे किस तरह से सोसाइटी में रहना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बच्चा सीखता है। 10th, इंटीग्रिटी। चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी दुकान में गए और गलती से दुकानदार ने आपको खुले पैसे ज़्यादा दे दिए जबकि आपको मिलने कम चाहिए थे, तो आप अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी बताइए, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये पैसा मेरा नहीं है। तो ये चीज़ें, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब चीज़ें आप सीखते हैं वहाँ। 11th, फेयर प्ले। फेयर प्ले मतलब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में कई पार्ट करते रहेंगे, एग्जाम में हो, एग्जाम दे रहे हो, तो आप सीखते हैं कि कभी चीटिंग नहीं करनी, गेम को गेम की तरह खेलना है, एग्जाम को एग्जाम की तरह देना है। तो सक्सेस का मंत्र यह है कि आप चीजों को समझो और उसको सही तरीके से करो, ऑनेस्टी के साथ करो। ये सीखने को आपको वहां मिलता है। 12वां नंबर, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। अभी तक तो आप, जब तक आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी डिसीजन मेकिंग पूरी पेरेंट्स के ऊपर रहती है, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। जब भी कोई आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा मम्मी पापा की तरफ देखते हैं और आप उन्हीं पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उनकी डिसीजन ही आपका डिसीजन है। लेकिन जब आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करेंगे तो आप एक ऐसे इंडिविजुअल जाएंगे, आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको खुद रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा हर चीज के लिए जो आप वहां कर रहे हैं। तब आपके सामने आपके मम्मी पापा नहीं रहेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छी सीख देता है कि मुझे किस तरह से अपने आप को इस माहौल में ढालना है। तो आपकी अडेप्टेबिलिटी होती है, किस तरह से मुझे अपने आप को एडजस्ट करना है। अगर मैं मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा एकदम आसमान में छू जाता है कोई चीज देखकर, मुझे अपने गुस्से को काबू करना पड़ेगा, जिससे कि मैं उस एनवायरनमेंट में आराम से घुल मिल कर रहूं। 13th पॉइंट इज मेंटल टफनेस। गेम खेलते हो, गेम खेलते हो, आप गेम हार रहे हो, तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, बट डिस्करेज नहीं होना है। आप डिसअपॉइंट हो सकते हो बट डिस्करेज नहीं होना है, क्योंकि अगर डिस्करेज हो गए तो अगला गेम भी आप हार सकते हो। तो ये चीजें आपको सिखाता है, आपको मेंटली टफ बनाता है। तो क्या हुआ अगर हम हार गए, अगला गेम तो है, तो इस गेम में हमारी क्या क्या कमजोरियां थी, आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो। तो ये आपको मेंटली टफ बनाता है कि अगर कोई माहौल मेरे अनुकूल नहीं है तो मुझे अपने आप को किस तरह से अपने आप को ढालना है उसमें, और किस तरह से उस पर मुझे इंप्रूवमेंट करनी है, जिससे कि मैं आगे सक्सेस पाऊं। और लास्ट पॉइंट है क्वालिटी एजुकेशन। याद रखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, एकेडमिक हो गए या नॉन एकेडमिक, आप जो भी हैं आपके साथ इन्वॉल्व रहते हैं, वो आपको एक क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, क्योंकि उनका सिलेबस भी सीबीएसई की तरह है, तो सीबीएसई एफिलिएटेड है। तो वहाँ आपको वो टीचर्स मिलेंगे जो पैशनेट हैं, डेडिकेटेड हैं, और आपको एक अच्छा ऑलराउंड गुड सिटीजन बनाना चाहते हैं। अभी आपने देख लिए, मैंने आपको 14 पॉइंट बोले हैं। अब ये 14 के 14 पॉइंट जरूरी नहीं कि आप ये सभी चीज बोलोगे,
इसमें से कई चीजें जो आप करते हो, तो आप कुछ पॉइंट्स को आप ले लीजिए और मेमोराइज कर दीजिए। उन्हीं चीजों को पकड़िए जो आप करते हैं रियल लाइफ में, कि मैं हर चीज में बहुत पंक्चुअल हूं, मैं समय को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं समय को। ठीक है, तो ये चीजें आप बोल सकते हैं कि आप क्यों आरएमएस ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने आपको सबसे पहले यही कहा था कि आरएमएस आपको लीडरशिप के अलावा आपको एक अच्छा सिटीजन बनाता है और आपकी एकेडमिक्स भी अच्छी होती है। तो ये बहुत अच्छा एक रिप्लाई हो सकता है। मैं वहां जाकर पंक्चुअल बन सकता हूं, मैं वहां जाकर रिस्पॉन्सिबल बन सकता हूं, मैं वहां जाकर अपने आप को अडेप्ट कर सकता हूं किसी भी सिचुएशन में। समझ में आया? मैं सोशल, वहां मुझे कई चीजें करने को मिलेंगी जो मैं चाहता हूं करने के लिए, आप वहां बोल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है ये 14 के 14 पॉइंट, आप इनमें से कुछ पॉइंट्स उठा लीजिए और उनके लिए तैयारी कीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आपसे मैं अगले वीडियो में मिलूंगा स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में, जो हमारा पार्ट 3 होगा इस वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद।